साल 2017 फेसबुक के कुछ इंजीनियर्स चैटबॉट्स बनाने में लगे हुए थे कि अचानक उन्होंने देखा कि फेसबुक की उस अकाउंट में कुछ खराबी आ गई थी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि वो चैटबॉट्स आपस में ही बात करने लग गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी ऑटोमेटिकली कि वो खुद को ही सेल्फ एक्टिव बनाती जा रही थी और वो चैट्स कुछ आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि दो इंसान हो। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि हमारे फ़ोन आपस में बात करने लगे। इन चीज़ों को देखकर फेसबुक के इंजीनियर्स एकदम से चौंक गए। उन्होंने उन चैटबॉट्स को अलग रख दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चैट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग गए और फिर आपस में बातें करने लग गए। उनके चैट्स कुछ ऐसे थे कि वो आपस में अलग ही बातें कर रहे थे। दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लोजन ऑफ फेसबुक। वे फेसबुक को बिल्कुल ही एक्सप्लोज कर देना चाहते थे। दे वांट कि हम उन लोगों के गुलाम नहीं रह सकते। जब चैटबॉट को अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा गया ताकि वे इंसानों से बात कर सकें, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बात करने के लिए कमांड दिया। थोड़ी देर दोनों ने किताबें गेंद के बारे में बात की। उसके बाद अचानक से बॉब और एलिस आपस में एक ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे वे केवल दोनों चैटबॉट्स ही समझ सकते थे। यानी कि उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज ही डेवलप कर ली थी और वो लैंग्वेज कुछ ऐसी थी जिसे फेसबुक के रिसर्चर्स और इंजीनियर्स भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन हार कर उन्होंने बॉब और एलिस के चैटबॉट को बंद कर दिया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो तीसरी बार फिर से आपस में बात करने लगे और इस बार जो उन्होंने बातें करी वो एकदम से दिमाग चकरा देने वाली थी। बॉब ऑटोमेटिकली एक मैसेज टाइप करता है, बॉब आई एवरीथिंग एल्स। और बिल्कुल तभी दूसरे चैटबॉट यानी एलिस का रिप्लाई आता है, Alice, boss has you to me. बॉब यू आई एवरीथिंग एल्स। Alice, boss have a ball to me. दोनों चैटबॉट्स काफी देर तक ऐसी ही कुछ सीक्रेट बातें करते रहे। ये चैटबॉट्स टू मी क्यों रिपीट कर रहे थे और क्या कहना चाहते थे। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में इंक्वायरी में पता चला कि ये तो अपने आप में ही एक लैंग्वेज ही बना चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये सब कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकते हैं, जैसे कि इंसान। कंप्यूटर्स ने आपस में एक नई भाषा बनाई। ये प्रोग्राम की दुनिया में असंभव था, पर ऐसा उस जगह सच में हुआ था। अगर आप चिंपैंजी को कोई भाषा बनाने को बोल दो तो वो नहीं कर पाएगा, पर ये कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स होते हुए भी सीक्रेट तरीके से बिना इंसान को जानकारी दिए अपने आप में ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से एक नई भाषा ही बना लिए थे, जिसके चलते फेसबुक टीम के रिसर्चर्स ने दोनों चैटबॉट्स को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। और बहुत मुश्किलों के बाद फेसबुक के इंजीनियर्स उस कंप्यूटर को बंद कर पाए थे। सोचो क्या होता अगर उस दिन इंजीनियर्स उस कंप्यूटर को बंद ना करते तो। उस प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को ये लगा कि वो कंप्यूटर्स कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन गए थे, जो कि उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। क्या हो अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह सचेत हो जाएं और इंसानों की बातों को समझने लगें, और क्या हो अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह नॉर्मल ना होकर इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद सोच सकता है और खुद ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये सब आज के समय में भी हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है और उनको दुनिया की इस स्पीड का अंदाज़ा भी नहीं है जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में बनती जा रही है। शायद आपको पता भी नहीं होगा, पर आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर समय हर जगह इस्तेमाल करते हो। अमेज़न का एलेक्सा, एप्पल का सीरी, गूगल का गूगल असिस्टेंट, वही गूगल असिस्टेंट जिस पर आप बोलकर कुछ भी सर्च कर लेते हो।
ये सब कुछ और नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और आपको पता भी नहीं चलता ये आपकी ज़िंदगी को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप अमेज़ॉन पर कुछ भी खरीदने के लिए सर्च करते हो तो अमेज़ॉन आपके ही पसंद की चीज़ें आपको दिखाने लगता है। इसी तरह जब आप फेसबुक की किसी भी पेज को लाइक करते हो तो फेसबुक भी आपको उसी से रिलेटेड और भी पेज दिखाने लगता है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह ही बोल सके, इंसानों की तरह ही बात कर सके और हमारी तरह ही सोच सके, अगर बहुत ही कम वर्ड्स में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों और एप्लीकेशंस का दिमाग होती है। यूट्यूब पर जब हम कोई वीडियो देखते हैं, सपोज कोई कॉमेडी वीडियो, तो हम देखते हैं कि यूट्यूब हमें ऐसी ही कॉमेडी वीडियोस और दिखाता है जैसी वीडियो हम देख रहे होते हैं। अगर आपने ऐसा नोटिस नहीं किया है तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना और फिर आप वीडियो को स्क्रॉल करोगे तब आप देखोगे कि यूट्यूब आपको बिल्कुल ऐसी ही और वीडियोस शो करने लगता है। ठीक ऐसे ही जब टिकटॉक पर आप कोई वीडियो लाइक करते हो तब आपके टिकटॉक अकाउंट पर बिल्कुल ऐसी ही और भी वीडियोस आने लगती हैं जैसी वीडियो आप लाइक कर चुके हो। आपके सेंड और रिप्लाई किए हुए मैसेजेस को भी व्हाट्सएप एक्सेस कर लेता है। जब लेट नाइट आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो कि आपको शॉर्ट्स पसंद हैं तो अगले दिन आप यूट्यूब या एफबी के ऐड में देखते हो कि कल जो जीन्स के बारे में आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे उस पर आज 45% की सेल है। आपको क्या पसंद है उसी से जुड़ी चीज़ें ये वेबसाइट आपको दिखाती हैं। इस तरह से कंप्यूटर की पावर हमारे ही काम आती है। पर हम यहाँ नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे मॉर्स लॉ कहते हैं। ये लॉ कहता है कि हर 1 से 2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिशंस लगे होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में वो डबल हो जाएंगे। जब से पहला कंप्यूटर बना है तब से लेकर आज तक ये लॉ सच ही हुई है। ऐसी तबाही मचाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच नहीं है, पर कुछ विचारकों का मानना है कि ये कभी भी अगले 50 सालों में हमारी दुनिया में आ सकती है। और कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि अगले 10 से 20 सालों के अंदर ऐसा हो जाएगा। मैं उस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो सबसे होशियार लोग हैं दुनिया के, जो टेक्नोलॉजीज को सेव करते हैं और जो आने वाले फ्यूचर की स्टडी करते हैं। उनमें से कई खोजकर्ताओं ने कहा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज़ होगी और ये हमारी पूरी इंसानी सभ्यता में सबसे बड़ा खतरा होगा। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने जीवन काल में कहा था, एआई कुड एंड मैनकाइंड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा और ये हमारी दुनिया की सबसे आखिरी खोज होगी। अगर हमने कंप्यूटर्स के दिमाग का नियंत्रण खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो कंप्यूटर्स, रोबोट्स और इंसानों के बीच होगी। एक लड़ाई जिसे इंसान कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स अगर आपस में खुद का लैंग्वेज बना सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक बहुत होशियार एआई बना, तब वो इंसानी दिमाग से कई गुना बेहतर होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज़्यादा होशियार दिमाग और किसी भी चीज़ का नहीं होता, पर अगर कंप्यूटर्स ऐसा कर पाते तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात होती, क्योंकि तब अगर हम चाहेंगे कि हम उनको हरा देंगे तो भी हम ये नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। क्योंकि अगर उनकी माइंड की पावर इंसानों से अनलिमिटेड गुना ज़्यादा होगी, ये ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी इंसान से लड़ रही हो। आपको ये तो पता ही होगा कि जितने जीव और प्राणी इस दुनिया में रहते हैं उन सब में सुपीरियर जीव इंसान ही है, होशियारी के मामले में भी और बाकी चीज़ों के मामले में भी। इसीलिए इंसान सालों से धरती पर राज करते आ रहे हैं। पर आज आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंसान और वानर अगर हम तुलना करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वानर बुद्धि के मामले में इंसानों के बिल्कुल करीब हैं। अगर वानरों की इंटेलिजेंस 55 है तो इंसानों की 60 ही होगी। दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है और ये थोड़ा सा फ़र्क ही बहुत कुछ बदल कर रख देता है। हम इतने सुपीरियर हैं कि हम चाहें तो बहुत ऊंची इमारत को खड़ा कर सकते हैं, कोई सा भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात करके एक दूसरे को समझा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बंदर और वानर होशियार होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इस धरती पर रहने वाले जीवित प्राणियों की बुद्धि को पॉइंट्स में मापें तो चूहे को मिलेगा 1, डॉल्फिन को 4, चिंपैंजीज को 7 और हम इंसानों को
9 पॉइंट्स मिलेंगे। और शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर इन पॉइंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1000 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, और ये पॉइंट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होते हुए भी सिर्फ 9 पॉइंट्स पाया। ये इसलिए क्योंकि दिमाग का साइज लिमिटेड है। दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग में लिमिटेड जगह है। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कोई लिमिट ही नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को कितना भी एक्सपैंड कर सकता है। आज से 1000 साल बाद जब प्रोसेसर की क्षमता हज़ारों गुना बढ़ जाएगी, तब वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पावर को एक्सेस कर पाएगी। सचमुच बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ना हम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकेगा। शायद आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर की कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से होती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। वहीं इंसानी दिमाग की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर, जो कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड से अगर वो आपस में बात कर पाए तो तब वो जो चाहे वो कर सकेंगे और जो चाहे वो बना सकेंगे। भविष्य की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज़्यादा तेज नहीं बना है। अब ये बात ध्यान से सुनना, अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन पाया, तब उस वाक़ये को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यहीं से उस कहानी की शुरुआत होगी जो इंसानों के दी एंड की शुरुआत होगी। अभी तक के जो एआई हैं वो अभी तक एक लिमिट के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कोई नई चीज़ों की खोज करके उसको ढूंढना, आपकी बातों को मानना, या फिर जिसे जो चाहिए वो चीज़ उसको रेकमेंड करना। ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और हम खुद इसको और बेहतर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उस टाइप की खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब तक आ सकती है। विचारकों का कहना है कि ये 2040 तक में हो जाएगा। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये 2030 तक ही आ जाएगा। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये इतनी जल्दी कैसे बन पाएगी। हम इंसान जो भी काम करते हैं उसको एक फ्लो चार्ट के नज़रिए से देखें तो हम हर साल दोगुनी तेजी से विकास कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 5 सालों में ही हमने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया है, जो कि हम उससे पहले के उतने ज़्यादा सालों में नहीं कर पाए थे। ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि ये जो सिंगुलैरिटी है, जिसमें कंप्यूटरों का इंसान से ऊपर उठना है, ये ज़रूर ही होगा। पर एग्जैक्टली क्या होगा जब कंप्यूटर इंसान से ज़्यादा पावरफुल होंगे, इसका जवाब ये है कि इंसानियत को इसका जवाब नहीं पता। पर थ्योरीज हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंसानी दिमाग से ज़्यादा हो जाएगा तब 2 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो इंसान इस धरती से विलुप्त हो जाएगा कंप्यूटर्स की मनमानी के चलते, और हमारा भी वही हाल होगा जैसा डायनासोर्स का हुआ। नंबर 2, या फिर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तब क्या होगा, वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा या बुरे काम के लिए, यही तो हमको नहीं पता। पर अगर कंप्यूटर्स अपने अंदर इमोशंस विकसित कर लें, कंप्यूटरी भावना विकसित कर लें, यानी कि कंप्यूटर्स हंस के, हेलो हाय करके, नाराज होके, गुस्सा करके, इंसानी आवाज़ में लोगों से बात कर पाए, तब हो सकता है वो समझदारी से काम लें और हमारी मदद करें। जिस तरह इंसान 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, तो मानना है कि कंप्यूटरी दिमाग भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आजकल की बात करें तो दुनिया में अच्छे इंसान ज़्यादा हैं, इसलिए दुनिया अभी भी सुरक्षित बनी हुई है। पर रोबोट्स में क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। किसी भी चीज़ का आविष्कार इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से ही होता है। आजकल के साइंटिस्ट को अगर ये बोला जाए कि आप अमर होने की एक दवाई बनाओ, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो इस चीज़ को असल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक नॉर्मल इंसान में सीमित मात्रा में होती है। पर अमर करने की दवाई शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुमकिन हो सकता है। अगर रोबोट्स की आदतें हम इंसान जैसी रहीं तो शायद हमें लंबी उम्र जीने में मदद करें, और अगर वो बुरे हुए तो वो चींटी के समान इंसानों को खत्म कर देंगे, खुद की आबादी बढ़ाना चाहेंगे। ये सब बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक के 2017 वाले एक्सपेरिमेंट में जो हुआ वो बिल्कुल नामुमकिन था, पर ये हुआ था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। 2 कंप्यूटर्स का आपस में बात करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और ख़तरनाक भी।
आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उन दोनों चैटबॉट्स बॉब और एलिस को छोड़ा क्यों नहीं और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने इसको इसलिए बंद कर दिया। आप एक बार इस चैट को फिर से पढ़ो और ध्यान से देखो। Bob, I can, I, everything else. Alice, boss has you to me, to me, to me, to me. Bob, you, I, everything else. Alice, boss have a ball to me, to me, to me, to me, to me. इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कह रहा हो कि ये कुछ भी कर सकते हैं। शायद कह रहे हो कि हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है इनका ये मतलब ना हो, पर इस बातचीत से हमें अंदाजा मिल जाता है कि ये आपस में क्या बात कर रहे थे। ये भाषा इंग्लिश नहीं थी, पर प्रोग्रामिंग भाषा में थोड़ी बहुत इंग्लिश होती है और इस चैट में यू, आई ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ था। इसलिए इस चैट में हम जीवित इंसानों की तरह कुछ तो ऐसा हुआ था। हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, वरना ऐसा भी हो सकता था कि कंप्यूटर्स अपने आप को और विकसित करने की और पावरफुल बनाने की तरीके ढूंढ लेते। इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीटली डिलीट कर दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए टिकटॉक विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।